We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। धराली में सबसे पहले पहुंचा है न्यूज नेशन। धराली के ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन पहुंचा। धराली में जहां पर तबाही आई है वहां पहुंचा है न्यूज नेशन, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। और साफ तौर पर जहां पर यह घटना हुई है उस जगह पर हमारे सहयोगी पहुंचे हैं और वहां से पल पल की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि हादसे के बाद वहां का मंजर आखिर कैसा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है, अब तक कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, अब तक कितने लोग लापता हैं, ये तमाम जानकारी न्यूज नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। अहम जानकारी, क्योंकि धराली में सबसे पहले पहुंचा है न्यूज नेशन। धराली के ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन की टीम पहुंची है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से मुश्किलों भरा सफर जो है वो पार करते हुए, तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए, तमाम चुनौतियों को झेलते हुए हमारे सहयोगी सैयद आमिर जो लगातार उस जगह पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ। और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से वहां पर तमाम जो लोग थे वो मलबे में दब गए। अब धराली में जहां तबाही हुआ वहां सबसे पहले न्यूज नेशन पहुंचा और आपदा वाली जगह से हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रही हैं। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि धराली पहुंचने का यह सफर कितना मुश्किल भरा होगा। हमारे सहयोगी सैयद आमिर कठिन रास्तों को पार करते हुए जाबाजी दिखाते हुए और धराली में वहां पहुंचे जहां 5 अगस्त को भयंकर तबाही मची थी। वहां पहुंचकर आपको जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं, साथ ही लोगों का दर्द भी सुन रहे हैं। उत्तरकाशी का धराली गांव जो अब तबाह हो चुका है। धराली में आई आपदा का आज चौथा दिन है और आज न्यूज नेशन की टीम इस जगह पर पहुंचने में कामयाब रही। ये वो जगह है जहां 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक मलबा अब भी फैला हुआ है। हादसे के बाद कैसा है धराली का मंजर और क्या कह रहे हैं यहां के लोग, आइए आपको दिखाते हैं। धराली की धरती पर विनाशकारी बाढ़ ने तबाही मचा दी। बाढ़ से आए पानी और मलबे ने ऐसा प्रलय मचाया कि धराली तक पहुंचना भी एक बड़ा मिशन बन गया। ऊंचाई से इसलिए लेकिन न्यूज नेशन की टीम तमाम बाधाओं को पार कर त्रासदी वाली जगह पर पहुंच गई। आपदा में कितने घर, कितने होटल जो है वो पूरी तरीके से बह गए। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं धराली की धरती से। जिस तरह से प्रलय आया 5 तारीख को उसने हिला के रख दिया। ऊंचाई से इसलिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि हम आपको समझा सकें कि इस विनाशकारी आपदा में कितने घर, कितने होटल जो हैं वो पूरी तरीके से बह गए। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ऊंचाई से देखिए कि बड़ी संख्या में ये जो आप पूरा पैच देख रहे हैं, यहां पर धराली जैसा शहर बसा करता था। अब ये पूरी तरीके से मिट्टी हो चुका है। जो आप साइड में देख रहे हैं घर, वो देखिए एक 2 मंजिला इमारत थी, वो पूरी तरीके से उसकी सिर्फ छत दिखाई दे रही है। और उसके बगल में आप देखिए बड़े होटल्स जो हैं वो इसी मिट्टी के अंदर जमींदोज हो चुके हैं। न्यूज नेशन ने करीब आपको बताएं 30 किलोमीटर का सफर तय किया, तब हम जाकर के यहां पर पहुंचे हैं। 30 किलोमीटर में हमने 20 किलोमीटर पैदल सफर तय किया। उसके बाद हमने पहाड़ चढ़े उतरे, तब यहां पर न्यूज नेशन जो है वो पहुंच पाया। देखिए पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो यहां पर खत्म हो चुका है। मलबे और कीचड़ में समाये इस धराली की धरा को देखकर हर कोई हैरान और परेशान है। यहाँ के लोगों का दर्द सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। न्यूज नेशन के रिपोर्टर ने जब स्थानीय लोगों से हादसे के बारे में बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आप ये बताइए, आप धराली के ही हैं? ये बताइए, यहाँ धराली में जब आपदा आई तो आप लोग कहाँ पर थे उस समय? हम लोग तो गंगोत्री में थे। गंगोत्री में थे। ये बताइए मुझे इसके बारे में बताइए कि यहाँ पे क्या क्या था? यहाँ तो बहुत बिल्डिंग था, अच्छे से मार्केट था, अच्छा बिल्डिंग थी। यहाँ पर ये हिस्सा दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे अच्छे बिल्डिंग थी,
अच्छे से एक बिल्डिंग थी यहाँ पे। हाँ, बहुत वीआईपी मार्केट था यहाँ। समझिए कि हमारे यहाँ का 20 आदमी दब गए इसमें। तो 20 आदमी दब गए आपके? इस चौक पे ही काम चल रहा था बिल्डिंग का। तो चौक पे ही काम चल रहा था। आप देखिए न्यूज नेशन बकायदा यहाँ पर आपको पहुंचा करके लाइव तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से धराली जो है दहला है। और किधर से आया था जरा सैलाब बताइए। बादल कहाँ फटा था? बादल 5 तारीख को फटा था ऊपर से। 5 तारीख के 1 से 1:30 बजे 1:20 के आसपास। 1:20 के आसपास बादल फटा था और इसी तरीके से पूरा ये बह गया 35 मिनट के अंदर। 35 मिनट नहीं, 35 सेकंड के अंदर पूरा लोग। 35 सेकंड के अंदर। कितने लोग आपके क्या काम करते थे आपके लोग? हमारे लोग कारपेंटर थे, चुनाई पर असर करते थे। अच्छा। बिल्डिंग बनाते हम लोग। कितने लोग आपके गायब हैं? हमारे गायब 20 आदमी गायब हैं उसमें। 20 आदमी गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है? पता नहीं चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो ऊपर पहाड़ी पे हो नेटवर्क ना? कोई नहीं, 5 दिन से डेली ढूंढ रहे हैं। 5 लोग मरे हैं और इसके अलावा ज्यादा? इसमें तो बचाने वाले फौजी भी 30-40 मर गए हैं। ये पूरे गांव के लोग जो है उसके बच्चे हैं, मकान है, गाड़ी है, सब लोग जाने का मौका ही नहीं मिला। नहीं एकदम नहीं, 20 सेकंड में खत्म। वो भी दब गया उसमें। तो न्यूज नेशन आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहा है और हम लाइव तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये इम्पैक्टेड एरिया हुआ और कहां से सैलाब आया था। वो जो चोटी आप देख रहे हैं वहां से सैलाब शुरू हुआ था। कहते हैं कि ऊपर की तरफ जो है वो जो पोजीशन आप देख रहे हैं वहां पर दरअसल काफी ज्यादा झील बन गई थी, कृत्रिम झील बन गई थी ग्लेशियर की तरफ से। और वहां से जो झील है, बादल फटना है, वो सब कुछ एक साथ हुआ और एक साथ इसी जगह से जो है धराली के इसी लोकेशन से आकर के खत्म हो गया। तो लगातार हम यहां पहुंचे, आपको हमने बताया जो बताए जा रहे हैं आंकड़े 400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 5 लोगों की मौत की बात की गई है, लेकिन इस मिट्टी के अंदर बहुत लोग दबे हैं। सेकंड भर में धराली में हाहाकार मच गया। जब तक लोग समझते तब तक तो वो मलबे में समा चुके थे। ये जो मंदिर देख रहे हैं वहां तबाही के दिन मेला लगने वाला था, इसलिए भारी संख्या में लोग बाजार में मौजूद थे। ऐसा माना जा रहा है, यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि मिट्टी के अंदर आप कह रहे हैं लोग दबे हुए हैं। हाँ, दबे हुए हैं। हाँ। एक ही बार ऊपर से आया मलबा, वहीं दाब दिया उनको। कुछ लोग जो भागना चाहा ना, इसमें से लोगों को निकाला गया, अभी किसी बॉडीज निकाली? एक आदमी निकला है। एक बॉडी जो है धराली से गांव के, जी उसी गांव के एक बॉडी जो है इस गांव से इस जियो का टावर देखियो। हाँ, जियो का टावर जो है। हाँ, जियो का टावर फंसा हुआ था तो परसों निकाला गया था कल। जो हाँ। एनडीआरएफ की टीम है, हाँ जी। वो देखिए एनडीआरएफ की जो टीम है वहां पे जियो का टावर था, वहां पर फंसा हुआ था बॉडी एक, उसको निकाला गया। आज निकाला गया? नहीं, परसों निकाला गया। तो परसों वहां से निकाला गया एक शख्स को। लेकिन अभी इस मलबे में ये कितना ऊंचा मलबा है, कितने फीट ऊंचा मलबा होगा? कम से कम 30-40 फीट है ऊंचा। 30 से 40 फीट ऊंचा मलबा है। ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, काम करते हैं, इस चीज को समझते हैं। ये पूरा धराली का इलाका है। जो ऊपर वाले थे 20 से 30 साल हो गया यहाँ काम करते हुए 20 से 30 साल इन लोग को हो गया है। इनसे हमने बातचीत की है तो ये समझिए आप, ये जो जगह है दरअसल धराली, ये बहुत बड़ा मार्केट था धराली। और इसके बाद हर्षिल जो है वो दरअसल पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स हुआ करते थे, वो पूरी तरीके से बह गए। न्यूज नेशन आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहा है। रेस्टोरेशन का काम अब तेज कर दिया गया है, लेकिन मुश्किलें काफी ज्यादा हैं। इनसे ज्यादा धराली के बारे में कौन बता सकता है? आपने हमसे पूछा कि स्थानीय लोगों से बातचीत करिए, तो स्थानीय लोग ये हैं और इनके ही कितने 20 लोग आपके गायब हैं। जी 20 लोग इसमें ये कह रहे हैं कि 20 लोग गायब हैं। और सवाल आपका था कि किस से अब क्या हो रहा है, तो रेस्टोरेशन का काम लगातार हो रहा है, लेकिन इस जगह को जो चुनौतियां हैं वो काफी कम नहीं है। आपको दिखाते हैं किस तरह की चुनौतियां हैं। पूरा का पूरा मौसम जो है वो आप देख सकते हैं। इस समय मौसम बहुत ज्यादा खराब है और हम जो रास्ता तय करके आए हैं, रोड से यहां तक पहुंच पाना नामुमकिन है, क्योंकि रास्ते सब कट चुके हैं। बीआरओ को वो रोड बनाने में मुझे लगता है शायद महीने भर तक लग सकता है, और अगर हो सकता है उससे भी ज्यादा लगे। हम यहां पर पहुंचे, हमने पैदल रास्ता तय किया, उसके बाद हमने किसी से मदद मांगी और धीरे धीरे हम पहुंचे। यहां पे आप देखिए बाकायदा एनडीआरएफ की टीम जो है वो पहुंच करके यहां पर बाकायदा वो कर रही है, मुआयना कर रही है, चेक कर रही है और इसको खोद करके बॉडीज निकालना या जो इसके अंदर फंसे हुए हैं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं। कम 500 लोग यहाँ दबे हैं।
क्या कह रहे हैं आप? 500 लोग? कम 500। पूरे गांव के जितने बच्चे थे, गार्जियन थे, घर में सब अपने, बारिश के मौसम था, मेला इस मंदिर में मेला था। इस मंदिर में मेला लगा हुआ था? 3 बजे यहाँ मेला लगना था। सभी लोग वहाँ तैयार थे मेला में आने के लिए। गांव के पूरे ऊपर के जो भी बच्चे, गांव के लोग थे, सभी लोग यहाँ मार्केट में इकट्ठा हुए थे। कुछ यात्री बारिश के कारण इसमें यहाँ ठहरे थे, होटल ले लेके। 500 लोग बता रहे हैं बह गए। अब बच्चे हैं, गांव के लोग हैं, यात्री भी यहाँ ठहरे थे, हमारे बिहारी भी थे, नेपाली भी बहुत थे, सभी लोग यहाँ दब गए। तो आप देखिए, इतने बड़ी संख्या में लोग दबे हैं। आपने जैसे मुझसे पूछा कि स्थानीय लोगों से बात करो, स्थानीय लोग हमें बता रहे हैं इतनी भयावह तस्वीर कि रोंगटे खड़े हो जाएं। इससे भयावह तस्वीर क्या हो सकती है कि पूरा का पूरा 30 से 40 फुट मलबा जो है वो धराली पे इकट्ठा हो गया, और धराली पे जो है इस तरह के निशान जिंदगी भर याद रखे जाएंगे। अपने आप में ये बहुत मुश्किल भरा समय है लोगों के लिए, जिन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया। बिजनेस खत्म हो गया यहाँ पर, यहाँ की जिंदगी खत्म हो गई। अब इसको दोबारा बसाया जाएगा या यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अगर बादल फट रहे हैं इस तरह से लगातार, तो सोचिए क्या स्थिति होगी। 3 बादल फटे थे उस समय, सोचिए 3 बादल फटे थे। पहला तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो हुआ था वो इसी इलाके में हुआ था। ये अभी इस तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई है। बहरहाल, जिस तरह की तमाम परेशानियों को पार कर न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, ठीक उसी तरह सेना, एनडीआरएफ के जवान तमाम मुश्किलों को मात देते हुए राहत बचाव कार्य में लगे। अब चुनौती बहुत सारी चुनौती हैं। हेलीकॉप्टर से लोग आ रहे हैं, उनको लेके जाया जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे हेलीकॉप्टर से जो यहाँ पर फंसे हुए लोग हैं उनको यहाँ से हेलीपैड के जरिए जो है वहाँ से लेकर के सीधे जो है गंगवानी से आगे पहुँचाया जा रहा है, भटवारी तक पहुँचाया जा रहा है। लेकिन जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, लगातार उनको बचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। आपको हम पहले भी तस्वीर दिखा चुके हैं। ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये दरअसल कई तरह के होटल, घर, तमाम तरह के दफ्तर भी यहाँ पे होंगे और कई चीजें होंगी, जो एक तरह से शहर एक तरह से बसता है वैसे। और यहाँ पर कभी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतना बड़ा मलबा, इतना ज्यादा मलबा जो है यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो है लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। फिलहाल अभी आंकड़ों की बात करें तो सरकार के पास वो आंकड़े नहीं हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। देखना ये होगा कि अब इसके अंदर से, क्या मलबे के अंदर से बॉडीज निकाली जाएंगी, क्या इसकी खुदाई की जाएगी, क्या जो मशीनें हैं उसके द्वारा इसे डिटेक्ट करने की जो मशीनें होती हैं जिसमें बॉडीज को चेक किया जाता है मलबे के नीचे दबे होने की, वो सारी चीज़ें की जाएंगी। ये अभी होना बाकी है ताकि सरकार जो है एक आंकड़ा सामने रख सके। हालांकि आंकड़ा नहीं कहना चाहिए, जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक जिंदगी भी महत्वपूर्ण होती है। तो कुल मिलाकर के ये अब सिचुएशन है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन पहुंचा है। पहले तो नेटवर्क भी बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल कट ऑफ इलाका हो गया था। कुछ नेटवर्क अब शुरू किए गए हैं कंपनियों के, उसकी वजह से कम बातचीत हो पा रही है, लेकिन नीचे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। नीचे अगर आप जाएंगे जरा सा भी तो आप जो है लाइव नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ की लाइव तस्वीरें भी नहीं दिखा पाएंगे। यही इस समय खराबी यहाँ पर है, क्योंकि कम्युनिकेशन एकदम बंद हो चुका है। कम्युनिकेशन का कोई भी यहाँ पर आधार अभी नहीं है। धीरे धीरे कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया जा रहा है। 5 अगस्त का दिन धराली के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये वो दिन था जिसमें उन्हें कभी न भूलने वाला दर्द मिला। इस दिन ने उन्हें वो पल दिखाया जो सबसे खौफनाक था। इसी धराली का दर्द देश के सामने लाने का बीड़ा न्यूज नेशन ने उठाया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।